आज का टॉपिक अजनबी परस्तार, और इसका सब टाइटल मेरे पास है क्रिसमस ऑल अबाउट वर्शिप। वर्शिप वर्शिप इस पर मैंने पहले भी पैगाम दिया था। गीत गाना, साज बजाना ये प्रस्तिश नहीं है, ये प्रस्तिश का हिस्सा है। सारी इबादत प्रस्तिश है, जिसमें दुआएं भी हैं, जिसमें कलाम भी है, जिसमें गीत भी है, जिसमें ज़बूर भी हम गाते हैं, जिसमें तालियां भी बजाते हैं, जिसमें हदिया भी डालते हैं। ये सारी चीजें मिलकर प्रस्तिश है, वर्शिप है। तो क्रिसमस का सीजन जो है ऑल अबाउट वर्शिप, ये वर्शिप का, इबादत का सीजन है। आओ देखें मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान दूसरे बाब की दूसरी आयत। क्रिसमस ऑल अबाउट वर्शिप प्रस्तिश आज का टॉपिक, और उसका सब टाइटल है अजनबी परस्तार। आओ देखें मत्ती दूसरे बाब की दूसरी आयत। कौन पढ़ेगा जी? जी, कलाम में खुदा में लिखा है। आसिफ हारून पढ़ने में मदद करेंगे। यहूदियों का बादशाह हाँ जी, जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? हाँ जी, लिखा है। अगर हम पहली आयत से भी पढ़ लें तो ठीक है, पहली और दूसरी दो आयत पढ़ दें। जब यीशु हेरोदीस बादशाह जब यीशु हेरोदीस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम को ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहें आमीन। हम उसे सिजदा करने आए हैं। सिजदा वर्शिप है, सिजदा प्रस्तिश है, सिजदा प्रस्तिश है। बोले सिजदा प्रस्तिश है, सिजदा वर्शिप है। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि ये अजनबी परस्तार खुदावंद की प्रस्तिश करने आया। आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मसाया, मसीह, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नजात दहिंदा, उसकी प्रस्तिश और इबादत के लिए आए हैं। मजूसियों पर बहुत सारे पैगामात, बहुत सारी किताबें लिखी गई, मुख्तलिफ अंदाजे हैं इनके बारे में, लेकिन खास बात जो हम सीख रहे हैं वो उसे सिजदा करना चाहते हैं। उनका मिशन, उनका गोल, उनका टारगेट, सारी उनकी स्ट्रगल, सारी उनकी जद्दोजहद, सारी उनकी मेहनत किस मकसद के लिए? हम उसे सिजदा करना चाहते। तो इसलिए मैंने इंग्लिश टाइटल आपकी खिदमत में रखा था क्रिसमस ऑल अबाउट वर्शिप। प्रस्तिश की बात की है। मैंने अपने पिछले साल के पैगामात में बताया था मुख्तलिफ किस्म के क्रिसमस, उसमें मैंने कारोबारी क्रिसमस का भी तस्करा किया था, जिसमें लोग, दुकानदार बड़े पैसे बना लेते हैं, अकाउंट भर जाते हैं। मैं कल ही अमेरिका के बारे में एक रिपोर्ट सुन रहा था कि लाखों दरख्त सेल होते हैं, और फिर आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री जो हैं वो भी सेल होते हैं। ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, बिजनेस है। इस पर मैंने पैगाम दिया था कारोबारी क्रिसमस। उनको सिर्फ चीजें बेचने से होता है, वो अपनी जेबें गर्म करते हैं, यीशु की मोहब्बत से अपने दिल गर्म नहीं करते। उनकी जेबें भरी होती हैं, माल इकट्ठा हो जाता है सराय के मालिक की तरह, लेकिन यीशु की मोहब्बत उनके दिलों में। फिर मैंने एक ज़ाहिरी क्रिसमस का जिक्र किया था, वो डेकोरेशन वाला क्रिसमस है, वो दावतों वाला क्रिसमस है कि लोग दावतें, डेकोरेशन तक क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन अपने दिल उसे नहीं देते।
फिर मैंने रूहानी क्रिसमस का भी अपने पैगाम में जिक्र किया था कि रूहानी क्रिसमस क्या है। वो यही क्रिसमस है जो मजूसी, गडरिये और फरिश्ते और सारी वहां पर जो लोग थे सेलिब्रेट कर रहे थे। मजूसी जब आए हैं तो उनके बारे में लिखा है वो सोना, मुर और लोबान, ये 3 चीजें लेकर आए थे। हम चंद साल पहले जॉर्डन में थे और ओमान जॉर्डन में, तो वहां पर एक अजूबा हमें विजिट करने का मौका मिला। और जब वहां पर हम पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया कि मजूसी यहां पर रुके थे। तो वो लम्हात हमारे लिए बड़े हैरान कुन थे, ठीक है। और जब हम वहां पर गए तो दैट वाज मतलब अजीब किस्म की वो फीलिंग्स थी कि यहां पर वो रुके थे। उन्होंने वहां से हो सकता है सामान खरीदा हो, चीजें खरीदी हो, मुर खरीदा हो। तो वहां पर उनके बारे में आज भी रवायात मौजूद हैं। वहां जो हिस्ट्री बताते हैं, तारीख बताते हैं, तो वो बताते हैं कि वो मजूसी वहां पर रुके थे। मजूसियों को अगरचे पहले तजुर्बा नहीं था, लेकिन वो हर तरह की कीमत अदा करने के लिए तैयार थे कि हमने उस बादशाह को, उस अजीम हस्ती को सिजदा करना है। पहले उन्हें से पता, उन्हें तजुर्बा था। वो तो सितारों की रहनुमाई में, सितारा जो उनको लीड कर रहा था, उसके बारे में कहा जाता है वो अंजुमन थी, सितारों का एक पूरा ग्रुप था, वो उनको लीड कर रहा था, वो उनका रहनुमा, राहबर बना। और लिखा है कि वो उस जगह पर जाकर ठहर गया। ये एक मौजज़ा था कि वो सितारा अगे पीछे नहीं होने दिया, वो ठीक अपनी जगह पर रुक गया है, क्योंकि वो बच्चा यानी वो यस्सु, वो तजस्सुम जो हुआ था वो वहां पर रुक गया। तो हमें कहां रुकना है? हाँ जी, कई कहते हैं ना जी जाना तो घंटा घर ही है, 8 बाजार ने, वो सितारे को सिख लो, वो उत्थे रुके जिथे वो सी, वो होर किसी बाजार च नहीं पहुंचे। सितारे ने मिस्टेक नहीं की, गलती नहीं की, क्योंकि खुदा उसे ऑपरेट कर रहा था, खुदा रहनुमाई कर रहा था। मरकज यीशु है, क्रिसमस का मरकज यीशु है। और सोना, वो बादशाह जिसके बारे में यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, ही इज किंग। दुनिया के किसी बादशाह के बारे में किंग ऑफ किंग्स नहीं लिखा हुआ, यीशु के बारे में लिखा है वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। सोना लेकर आए हैं, वो बादशाहों का बादशाह। मुर, जिसकी हम प्रस्तुत करने आए हैं, वो हमारे लिए दुख उठाएगा। उसकी सलीब की तरफ इशारा है कि वो हमारे लिए दुखों में से गुजरेगा। लुबान, ये उसकी कहानत को पेश करता है। लुबान खुशबूदार मसाला, लुबान वो चीज जिसकी खुशबू हैकल में खुदा की जब काहिन खिदमत करते थे तो उसको इस्तेमाल किया जाता था खुदा की खुशनुदी के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए। लुबान प्रस्तिश का बड़ा खास जुज था, जो अज्जा थे उनमें यह भी बड़ा अहम था, बड़ा खास था। अब हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि ये अजनबी परस्तार है, अजनबी।
इन्हें कोई इल्म नहीं है, इन्हें पहले कोई तजुर्बा नहीं है, ये अपने इल्म, अपनी तहकीक, जो इनके अलूम थे, जिन पर इन्हें महारत थी, ये उन अलूम की रहनुमाई में, जब अलूम के जरिए से इन्हें पता चला कि समथिंग बिगर, कुछ बड़ा होने वाला है, अमेजिंग, हैरान कुन होने वाला है, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत जाहिर होने वाली है, तो ये सितारे की रहनुमाई में आए हैं और क्या कहते हैं, हम उसे सिजदा करने आए हैं। हालेलुया। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि कई लोग क्रिसमस ईट एंड स्लीप, किसी से पूछा ना आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं, उन्हें क्या जी, ईट एंड स्लीप। रात ਨੂੰ ਆਪਾਂ खीर बना लईदी, सुबह ਆਪਾਂ गोश्त बना लईदा है, ते खा जाइदा ते सौ जाइदा है। तो प्लीज आप ऐसा क्रिसमस ना सेलिब्रेट करें, ईट एंड स्लीप। आप मजूसियों से सीखें, वो कहते हैं हम उसे सिजदा करने आए हैं। ऑल अबाउट वर्शिप, प्रस्तिश, इबादत, सिजदा इबादत है। बाइबल में और भी परस्तारों का तस्करा हमें मिलता है। लूका 7, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 7वें बाब की 37, 38 और फिर 47वीं आयत पढ़ेंगे। 3 आयत हैं, इनको हम तिलावत करेंगे। लूका 7वां बाब निकालिए मेरे साथ। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7वां बाब हम देखेंगे। जी पादरी साहब। तो देखो, एक बदचलन औरत, हाँ जी, जो उस शहर की थी, हाँ जी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में, हाँ, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। वाह, ये भी एक प्रशिश का तरीका है। वर्शिप, उसके कदमों में बैठी हुई है और इसके बारे में कलाम फरमाता है ये बदचलन है, इसका किरदार ठीक नहीं है, लेकिन ये वहां पर हमें प्रशिश का एक खूबसूरत तरीका बता रही है। सीखो इस औरत से। प्रशिश, इबादत, अपना बेस्ट उसने दिया है। क्योंकि उस सोसाइटी में, उस माशरे में औरत इतने जटामासी जहेज में लेकर आती थी, उसका ससुराल और वहां के लोग, माशरा उस औरत को बड़ी इज्जत की निगाह से देखता था। इसने वर्शिप के लिए जो बेहतरीन था इसके पास, इसने वो पेश किया। हालांकि ये गुनहगार है, ये बदचलन औरत है। और जिस घर में खुदावंद यीशु गए हैं, वो एक फरीसी का घर है। और फरीसियों के बारे में मैं आपको बताता चलूं, वो यीशु को दावत देते थे, यीशु से पैगाम सुनते थे, लेकिन उस कलाम को कबूल नहीं करते थे। इसलिए जब ये मजूसी आए हैं और ये बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह ने सरदार काहिनों को बुलाया, उन्होंने किताबें खोली और किताबों के मुताबिक यानी पुराना अहदनामा खोला, और जब खोला तो पूछा मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में। तो बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि नबियों ने 300 से ज्यादा मर्तबा नबूवतें की थी पुराने अहदनामा में। तो अब ये मजूसी सजदा करने चले गए हैं, ना हेरोदिस गया है और ना वो सरदार। कई दफा निजात हमारे करीब होती है, हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। ये फरीसी जिनके घर में यीशु है,
उस घर में एक औरत आ गई है और वो बदचलन है, और ये नहीं पता कि उसे किसने बताया कि यीशु मसीह इस घर में है, लेकिन वो आ गई है, आ गई है। और वहां पर जो उसका प्रस्तुत का तरीका है वो हैरान कुन है। उन्होंने, हालांकि यहूदी मुआशरे में ये था कि जब मेहमान कोई आता है तो वो उसके पांव धोते थे। आज भी अगर चर्चेस में हम करते हैं, साल बाद ही करता है चर्च, ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन हमें करने चाहिए। पास्टर्स अगर आपके घरों में आए तो उनके पांव धोने चाहिए। ये खुदा के कलाम ने हमें सिखाया है। आजिज़ी, हलीमी, फिरौतन बनने की जरूरत है, क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फिरौतन जो है उनको तौफीक बख्शता है। हालेलुया। इसलिए ये बात हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। उन यहूदियों ने, उस फरीसी ने यीशु के पानी से भी पांव नहीं धोए, उसने आंसुओं के साथ धो दिया। और मैं जब ये बात मेरे सामने थी तो एक बात मेरे सामने आ रही थी, फिक्रा कि खुदावन की हजूरी हमें तोड़ देती है पकड़ के। काश हम उसके हजूर आए। ये जो लोग बिटर हैं, जिनकी तलखी खत्म नहीं होती, ये वो लोग हैं जो खुदा के कदमों में नहीं बैठते। जो शख्स खुदा के कदमों में बैठ जाता है, खुदा उसकी तलखियां भी दूर कर देता है, उसकी सख्तियां भी दूर कर देता है, उसकी नफरतें भी दूर कर देता है, उसकी नाराजगी भी दूर कर देता है। उसके अंदर से जो संगीनी है, संगीन दिल है, उसे गोश्तीन बना देता है। लेकिन उधर कदमा जाओ, उसने रोना शुरू कर दिया। यीशु मसीह की प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी में हम रोना शुरू हो जाते हैं। कई रोन तो कहने गलेडू मिशन है, ए वहाओ उन्होंने आयत ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੇਡੂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੋਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, क्योंकि उस तालीम के पीछे पैसा सी। लेकिन अब लोग खुद बाइबल को पढ़ रहे हैं, लोग सच्चाई से वाकिफ हो रहे हैं, और कलाम में लिखा है बस सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लोग आजाद हो चुके हैं सच्चाई को जानकर। वो रो रही है और पांव पानी से धोते थे यहूदी, और तौलिया लेकर, टावल लेकर साफ करते थे। उसने बालों के साथ साफ किए। वर्शिप है ये म्यार देखें वर्शिप का। असी तो गिरजे च भी संजीदा नहीं होंगे, सानू मोबाइल दियां कॉलां नहीं जान छड़ दियां, और असी जोड़ा है ना बार बार असी मैसेज चेक करने हैं। ये इतनी संजीदा है, इसे परवाह नहीं है कि मजहबी लोग इसके बारे में किस तरह की टॉक कर रहे हैं। वो रो रही है, बालों के साथ पूछ रही है, और आखिर में क्या किया है, उसने इत्र उसके पांव पे डाल दिया है। वाह, ये भी उसकी मसलूबियत की तरफ इशारा है। आगे चलकर हम सीखेंगे इस बात को भी। बंद करें बेटा, इसे बंद किया करें मोबाइल जब आप चर्च आते हैं। तौबा के आंसू हैं। मसीह की मौजूदगी ने उसके गुनाहों को उस पर जाहिर कर दिया है। उसके गुनाहों की जो हालत है वो जाहिर कर दिया है, इसलिए रोते हैं। अगर कोई इबादत में रोए तो आप उसका मजाक ना उड़ाया करें। हो सकता है उसके आंसू शुक्रगुजारी के हैं, हो सकता है उसके आंसू पछतावे के हैं कि वो पशेमान है इसलिए रो रहा है। हो सकता है कि कोई शख्स शुक्रगुजारी कर रहा है, इसलिए रोने वालों का मजाक ना उड़ाया करें। ये बात सीखने वाली है। तौबा के आंसू, मसीह की मौजूदगी ने उसके गुनाह उस पर जाहिर कर दिया। जो उसकी गुनाहलुदा हालत थी वो उस पर जाहिर होगी।
फरीसी इल्म होने के बावजूद, इल्म इलाही के माहिरीन थे वो, लेकिन वो टूटे नहीं हैं। खाने ते खर्चा कर देता, लोकी रोटी ते खर्चा कर देंगे ने, लोकी रोटी तुहानू चंगी खवा देंगे ने पास्टरां नू, गल नहीं तुहाडी सुनते। मैं बहुत लोगों को जानना, पिछली 3 दिहाइयों से भी ज्यादा हो चुके हैं खिदमत में, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, रोटी बड़ी मजेदार पकाते ने, लेकिन है उत्थे ही ने, अपनी जगह नहीं छड़ी उन्होंने, ना सिगटां छड़ियां, ना झूठ छड़िया, ना गालां छड़ियां, ना शराब छड़ी, ना दूसरियां बुराइयां छड़ियां, उत्थे ही ने फरीसियां तरह। रोटी यीशु दी चंगी पका ली, लेकिन वहां पर एक गुनहगार औरत तब्दील हो गई है, ये तब्दील नहीं हो गए। प्रस्तिश, अजनबी परस्तान, प्रस्तिश, इबादत, क्रिसमस ऑल अबाउट वर्शिप। उसने खाने पीने पर खर्चा किया मगर दिल न टूटा, बल्कि एतराज उठाया कि अगर ये नबी होता तो जानता, उसको छूने भी ना देता, हाथ भी ना लगाने देता। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तंदुरुस्तों के लिए नहीं बल्कि, हाँ जी, जो बीमार है उनके लिए आया हूं, क्योंकि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि जो गुनाह के बीमार है। गुनाह के बीमारों का एक ही डॉक्टर है और वो यीशु डॉक्टर है, एक ही दुनिया में, कोई और नहीं है। इंदिरा गांधी के वालिद आइंस्टाइन से पूछते हैं कि तूने दुनिया की बहुत सारी तहकीकात की हैं, तूने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, मेरा तुझसे सवाल है कि क्या तूने इंसान की रूह पर भी काम किया है कि मरने के बाद उसका क्या बनता है। आइंस्टाइन का मुंह बंद हो गया था, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था, उसका मुंह बंद हो गया था क्योंकि उसके पास इल्मुल नजात नहीं था। उसके पास बाकी अलूम थे लेकिन इल्मुल नजात नहीं था। इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और नजात देने आया। आमीन। प्रिंसेस, एक और हवाला हम देख सकते हैं खुदा के कलाम में से, यूहन्ना 12वें बाब की पहली, दूसरी और तीसरी आयत। आए देखें खुदा के कलाम में से प्रिंसेस का एक और लेवल में आपके सामने रखना चाहता हूं जी। यूहन्ना 12:1-2-3। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले जी बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वाह। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी जी। मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आज सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर वाह यीशु के पांव पर डाला, यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से और उसके पांव पहुंचे, उसके पांव पहुंचे और घर इत्र की खुशबू से महक गया, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। महक गया। आगे भी पढ़ दे। मगर उसके शागिर्दों में हाँ, वो थे जो फरीसी थे, उनको प्रॉब्लम था, उन शागिर्दां भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। सुने जी क्या कह रहे हैं वो। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती, हाँ यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, जो उसको उसे पकड़वाने को था, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया, गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा था, हाँ असल गल लंबी बात है, उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, वजीर खजाना सी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बहुते तुहानू इतराज करने वाले जेडे लोग ने कि जी एवें कर दो, एवें कर दो, एवें कर दो, मशवरे मुशीर, आए तो उन्होंने पढ़ाई जाए।
मशवरा की दे रहा कि ये इतर बेचकर गरीबों में तकसीम किया जाता, प्रस्तिश ना की जाए। आज भी लोग बड़ी बड़ी बातों की मुखालफत करते हैं। यीशु ने कहा था, फिर ये यीशु ने कहा कि उसे गरीबों की कोई फिक्र नहीं थी। ये मशवरा देने वालों को भी गरीबों की फिक्र नहीं है, ये चाहते हैं इनकी मर्जी से काम किया जाए। ये यहूदा वाली रूह के कब्जे में है, अतराज वाली, हर टाइम नुक्ताचीनी, मनफी रवैया। वो इसलिए ये एतराज नहीं उठा रहा था कि उसे गरीबों की बड़ी फिक्र थी, वो चाह रहा था कि ये पैसे मेरी जेब च क्यों नहीं आए। देखो तुसी नाल रह के भी ठीक नहीं होया, कई नाल रह के भी ठीक नहीं होंगे, फिरदे ने नाल। रोटी भी यीशु ना खांदा सी, लेकिन टलिया नहीं अपने कम्मा तो उनके लिए इसकी जिंदगी बहुत जरूरी है कि सीखें। इनू गरीबां दी कोई फिक्र नहीं सी, ये कहंदा सी ये माल पानी मेरी जेबी जाने चाहिए सी, ए रौला सी ओदा प्रॉब्लम। लेकिन वो घराना यीशु की प्रस्तिश कर रहा है, क्योंकि क्रिसमस जो है वो ऑल अबाउट प्रस्तिश है। प्रस्तिश की बात की गई है, प्रस्तिश की हम बात कर रहे हैं। मत्ती 26 निकाले, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 26वां बाब है, दूसरी, छठी और 7वीं। जी देखिए भाई जी। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी। हाँ जी। और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। फिर 6ठी आयत, और जब यीशु बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में था जी, तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में जी। कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा जी, तो उसके सर पर डाला। 7वीं आयत होगी मुकम्मल? जी 7वीं कंप्लीट हो गई। थैंक यू। यहां पर भी हमें प्रस्तिश का नजारा मिलता है। प्रस्तिश, क्रिसमस जो है वो प्रस्तिश की बात करता है। क्रिसमस, ये सीजन, ये महीना, जैसे मैंने कहा ये मौजज़ात का महीना है, ये सीजन मौजज़ात का सीजन है। अगरचे हमारा खुदा बड़ी कुदरत जाहिर करता है पूरे साल में, लेकिन इसको सीखें, इस सीजन से सीखें कि ये मौजज़ात का महीना है। एक और प्रस्तिश का लेवल है जो ज़मीन पर नहीं है बल्कि आसमान पर है। आइए देखें मुकाशफा 5वें बाब की 11वीं आयत। मुकाशफा की किताब में से, द बुक ऑफ रेवलेशन। आइए देखें। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। आसिफ भाई, और जब मैंने निगाह की, सॉरी, मुकाशफा 5वें बाब की 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। और जब मैंने निगाह की, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्दा गिर्द, बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बह किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन और जमीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात यानी सब चीजों को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। हालेलुया। सिजदा इबादत है। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रस्तिश सिर्फ जमीन पर नहीं होती, आसमान पर भी हो रही है। खुदा बाप की और उसका बर्रा, लफ्ज बर्रा 28 मरतबा मुकाशफा की किताब में आया है।
मुकाशफा की किताब को बर्रा की किताब भी कहा जाता है। बर्रा मरकज है, इसका जो मौजू है मुकाशफा की किताब का यीशु है। और यहां पर खुदा और उसका तख्त और बर्रा यानी मसीह जो कुर्बान हुआ उसकी प्रस्तिश पहले फरिश्तगान कर रहे हैं। हालेलुया। फरिश्ते मखलूक हैं। मैं अमेरिका में था तो मुझे एक बहन ने सवाल किया कि यीशु मसीह भी एक फरिश्ता है। मैं कहो एक कड़ी थियोलॉजी है। मैंने कहा बहन यीशु खालिक है, फरिश्ते मखलूक हैं, क्योंकि फरिश्तों को भी सिजदा रवा नहीं। और अगर हम इस इन आयात की रोशनी में देखें तो फरिश्ते भी, जमीन की मखलूकात, जमीन के नीचे की मखलूकात और सारी चीजें और चारों जानदार खुदा और उसके बेटे बर्रे यीशु को सिजदा कर रहे हैं। और यही काम करने के लिए मजूसियों ने लंबा सफर किया था। क्या कहा था उन्होंने? पूरब में उसका सितारा देकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। हालेलुया। तो यहां पर भी जो भाई ने हमारे लिए मुकाशफा 6 बाब की 11वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ा है, इसमें 5वें बाब की 11वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ा है। लिखा है, और जब मैंने निगाह की यूहन्ना पर यह बात जाहिर हुई तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदागिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। हालेलुया। सवाल करते हैं ना लोग, कितने लिखा कि यीशु ਨੂੰ सिजदा किया जाए, कहां लिखा है उसकी इबादत की जाए? उन्हें बताएं ये लिखा है। ये सिर्फ बात यहां तक की नहीं है, ये ऊपर की बात हो रही है, आसमान की बात हो रही है, खुदा के तख्त की बात हो रही है। खुदा के फरिश्ते, एक फरिश्ता नहीं, लाखों और करोड़ों का जिक्र है यहां पर। और फिर जमीन, उसकी मखलूकात और जमीन के नीचे की मखलूकात सारी हमारे खुदा और उसके मसीह, उसके बर्रे यीशु को सिजदा करती हैं और बुलंद आवाज से कहती हैं कि सारी कुदरत, सारी इज्जत, सारी तमजीद, सारी प्रस्तिश और इबादत के लायक है वो। इसलिए आज मैं आपकी खिदमत में ये बात पेश कर रहा हूं कि क्रिसमस जो है ऑल अबाउट वर्शिप है। जे तुसी प्रस्तिश ना की थी, इबादत ना की थी, आप रोज घर में इबादत करें। ढोलक है उस पर गीत गाएं, आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं। अगर आप अपने हमसायों के घर में जाकर मुबारकबादी दे सकते हैं तो करें, वर्क प्लेस पर करें, जहां आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं आप करें, क्योंकि ऑल अबाउट वर्शिप है। ये मकसद है, ये पर्पस था इन मजूसियों का जो इतना लंबा सफर करके वहां पर पहुंचे। और आपको पता है वापसी फिर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था। हेरोदिस ने की क्या सी कि तुसी जाओ उस बच्चे को सिजदा करो, देखो, और मुझे भी आकर, ताकि मैं भी उसे करना सी। उन्हें सिजदा नहीं करना सी, बड़ा शियार सी हो, उन्हें और कार्रवाई पानी सी। उसने उसको मरवाना था, वो उसे मारना चाहता था। उसके दिल में बदी आ गई थी, खराबी आ गई थी कि मेरी जगह कोई और ना ले ले। यही तो अज भी प्रॉब्लम है कि लोग जड़ी जगह बह जान छड़ देंगे। मैं पिछले दिनों भी बता रहा था, मरूसी सियासत है सी पाकिस्तान च, हुण मरूसी मिनिस्ट्री भी शुरू हो गई है। कहते ने मरूसी सियासत, अब मरूसी खिदमत भी शुरू हो गई है। अन्ना मंडे श्रेणियां मुड़ के डापे। तो इसलिए ये हेरोदिस की सोच है, ये वो बुराई है जो उसके दिल में थी। तो खुदा चाहता है कि आप इस बुराई से आजाद हो जाएं। आप मजूसियों की तरह सितारे की रहनुमाई में आए थे, फरिश्ते की रहनुमाई में वापस चले गए।
उस रास्ते पर नहीं गए जिस रास्ते से आए थे। यीशु को देखने के बाद उनकी राहें तब्दील हो गई थी। यीशु से मुलाकात हो जाए तो आपकी राहें भी तब्दील हो जाएंगी, आपकी गुफ्तगू भी तब्दील हो जाएगी, आपका चाल चलन भी तब्दील हो जाएगा। क्रिसमस ऑल अबाउट वर्शिप। आ चुके हैं, सब सर झुक जाए, सब मेरी बहनें, सब मेरे बच्चे, सब भाई खुदा की हुजूरी में झुक जाए। बहुत सारे हमारे अजीज जो हमारे साथ शामिल हैं आज की इस इबादत में, एक बार फिर मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सब दुआ में मुत्तफिक हो जाएं, सरों को झुका लें। ये वक्त है कि हम दुआ में ठहरें। बीमारों के लिए भी दुआ होगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब अपना दिल, अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, मजूसियों के किरदार से सीखें। फिर और भी हवाला जात हमने देखे जिन्होंने हमारे खुदावंद यीशु की परस्तिश और इबादत की है। आओ झुकें और खुदावंद की परस्तिश के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करें। सब मिलकर दुआ और शुक्रगुजारी में लग जाएं। हालेलुया।